इसमें हम लोग पहले तो जो हमारा मशरूम स्पॉन का पुरानी लैब थी, उसमें तो हम लोग कार्य कर ही रहे थे। पर 1 वर्षों से हमारे एक छात्र जो एमएससी के सेकंड ईयर के छात्र हैं, उनका एक आइडिया था और उसी आइडिया को हमने ये क्योंकि उन्होंने इस आइडिया को वेस्ट बंगाल से अपने घर से शुरू किया था, ये वहाँ पे भी करते थे। ये मिस्टर सौगत दास हैं। तो हमने कहा चलिए इस पे देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल बेस से 1 साल से हम इसमें काम कर रहे थे। और हम अलग-अलग सब्जेक्ट पे इस पे सोचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को जो हमको ईज़िली अवेलेबल यहाँ पे हो जाए, और ईज़िली अवेलेबल होने के साथ में ये क्या है कि कम लागत का हो और उनको प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, जिससे कि उनकी अपनी सस्टेनेबिलिटी में उनको कुछ फ़ायदा हो और वो अपने आजीविका को भी बढ़ाने का काम कर सकें। दूसरा ये था कि हमको जब इसमें थोड़ी सफलता मिली, तो अभी हमने इसमें लिक्विड कल्चर के थ्रू टिश्यू लैब जो हमारी है या स्पॉन लैब जो है, उसमें अलग-अलग सब्जेक्ट पे काम कर रहा है और हमें इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। और अभी हम इसको एज़ एक्सपेरिमेंटल खुद हमने उनको एक डिसर्टेशन का पार्ट इसमें दिया है कि इस क्या-क्या हमको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर अच्छा, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत इसमें बहुत उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो उसको देखते हुए हमने इसको डेवलप किया है, और हमको अगर इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे तो इसके द्वारा भी हम किसानों को, क्योंकि लागत भी कम होगी इसमें और उनको कम लागत पे और प्रोडक्शन करने में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। सर प्रश्न क्या है कि मैं आपको बता दूं कि गढ़वाल रीजन में पूर्व में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की पौड़ी में एक लैब थी। वो काफ़ी टाइम तक काम करती रही। बाद में कई बार होता संसाधनों की कमी भी हो जाती, तो विभाग ने इसको पीपीपी मोड में भी दिया था उन्होंने, पर वो भी नहीं चल पाई। तो हमने भी 2020 से इसमें काम शुरू कि लैब को स्टैब्लिश करने का एक आइडिया मेरे दिमाग में आया था। और उसके बाद हमने यहाँ पे कम से कम 300-400 लोगों को, जो किसान भाई थे जो इसको कर रहे थे, और आज की डेट में आप समझते हैं कि पहाड़ में कृषि का बहुत डिक्लाइन हो रही है। तो हमारा भी इसके पीछे मकसद ये था कि आजीविका को बढ़ाने के लिए आप खेती पे ही निर्भर न रहें, अपने दूसरे आयाम भी ढूंढें। और बहुत सारे हमारे नौजवान जो साथी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, तो हमारे जितने भी ट्रेनर्स थे वो सब अच्छा काम इसमें कर रहे हैं। और फिर हमने यहाँ पे लैब इस्टेब्लिश किया, और हमारा मुख्य उद्देश्य पैसा कमाने का यूनिवर्सिटी का नहीं होता, हम किसानों तक कैसे पहुँचें, क्योंकि हमारा एक्सटेंशन का ही काम, हमारे विभाग का जो हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और अदर एक्टिविटीज़ का पार्ट देखते हैं। तो पहले हमने उनको ट्रेनिंग किया, फिर लोगों का धीरे-धीरे इसके प्रति अपना जो रुझान था वो बढ़ा, और लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। और मैं आपको इसमें एक छोटा-सा उदाहरण दे दूँ, हमको चौरास कैंपस में 1 किलो भूसा ₹24 का पड़ता है, जबकि ऋषिकेश में अगर लाएँ तो 12 से ₹14 किलो है। तो यहाँ आते-आते उसकी लागत बढ़ जाती है। उसमें बहुत सारे अदर चीज़ें भी को भी मिक्स किया जाता है। फिर गेहूँ गेहूँ के भी दाम बढ़ रहे हैं। तो वो, क्योंकि वो स्पॉन गेहूँ के द्वारा ही हम बनाते हैं। तो आने वाले समय में हमारे विभाग, ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग का और हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय का मेन फ़ोकस ये है कि हम ग्रामीण लोगों से कैसे जुड़ें, जिनकी आजीविका कम है, उनको आजीविका को आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यही विश्वविद्यालय का भी एक मुख्य उद्देश्य है, और विभाग का ये तो मुख्य उद्देश्य है ही। कोई योजना रहेगी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हमारा उद्देश्य वही है कि जब ये हमको एक सफलता इसमें हमें पूर्ण रूप से मिल जाएगी, तो आने वाले टाइम में हम किसानों को ही ये उपलब्ध कराएँगे, कम लागत पे। उसका हम इकोनॉमिकल वायबिलिटी भी देखते हैं कि हमको कितने, और हम उसी वायबिलिटी के हिसाब से उनको उपलब्ध कराएँगे, और उनको जो भी स्पॉन उनको लगेगा कि जो स्पॉन वैसा वाला है, या हम लिक्विड कल्चर के स्पॉन से वो भी देखेंगे कि इसमें कल्टीवेशन कम समय में हो रहा है और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो उसी की ओर अडॉप्ट करने की ओर जाएँगे, और हमारा फ़ोकस भी इसी पे रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।